हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम टू फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। और मैं हूं अभिमन्यु। और आइए, आज का विषय है ड्रग रीपर्पजिंग। तो ये ड्रग रीपर्पजिंग का आज हम बात करेंगे। मतलब कि ऑलरेडी जो ड्रग्स मौजूद हैं उनका किस तरीके से नए बीमारी के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, ये जानने के मेथड को बोलते हैं, ये जानने के रिसर्च को बोलते हैं ड्रग रीपर्पजिंग। ठीक है, इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि ड्रग रीपोजिशनिंग। ठीक है, ड्रग रीपोजिशनिंग या ड्रग रीपर्पजिंग। तो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि लगभग 2.1 मिलियन कंफर्म्ड केसेस हैं कोरोना वायरस के। और मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कि मैं पिछले बार बात किया था अ, कि रेमडेसिविर के बारे में। फिर उसके बाद एक चिंपैंजी से वायरस निकाल के उसमें एक जीन का फ्रैगमेंट डाला गया था। और उसमें बताया था कि कैसे एक डॉक्टर सैरा गिलबर्ट, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक वैक्सीन का आविष्कार किया और वो वैक्सीन का एक ट्रायल भी चल रहा है। और अभी हाल में ही मतलब आज का ही एक न्यूज़ है। अ, तो वो जर्मनी में ऑलरेडी एक क्लिनिकल ट्रायल में जा चुका है एक वैक्सीन। ठीक है, मतलब कि मनुष्य पर उसका चेकअप करने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा एक चाइना और अमेरिका के दो तीन प्रोफेसर्स मिलकर उन लोगों ने 6 नए दवा का पता लगाया है कि वो एंटीवायरल इफेक्ट दे सकता है। मतलब कि वो आपका कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम कर सकता है। जबकि वो छह दवा जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से मौजूद है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ड्रग रीपोजिशनिंग। मतलब कि ऑलरेडी जो ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिनका इफेक्ट पता है हमें, जिनका पता है कि इसका काम क्या है, और उसको अगर हम पता लगाए कि दूसरे में काम आता है कि नहीं, तो इस पूरे रिसर्च को बोलते हैं ड्रग रीपोजिशनिंग या ड्रग रीपर्पजिंग। तो देखिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, पहले वो हम जान लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, किसी भी एक वैक्सीन को बनाने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टाइम लगता है। और किसी भी एक ड्रग को का आविष्कार करने के बाद उसका अगर क्लिनिकल टेस्ट किया जाए तो लगभग 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का समय लगता है ड्रग्स के लिए। कम से कम मिनिमम 10 साल, 10 15 या 20 साल भी लगता है ऐसे। और तो इतना टाइम है नहीं, क्योंकि ये एक महामारी फैल चुका है। और इस केस में जो है हमें ड्रग रीपर्पजिंग का यूज़ किया जाता है कि ड्रग मतलब कि ऑलरेडी कोई मौजूद है, उसका इफेक्ट देखा जाए इसमें अवेलेबल है कि नहीं। तो ये जो कोरोना वायरस है, वो आपका ये जो कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस हमेशा सेल में उसका इफेक्ट के लिए उसका एक प्रोटीन होता है। ठीक है, उसको जोड़ने के लिए। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम है स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, इस स्पाइक प्रोटीन तो एंटीवायरल, और ये जब अंदर जाता है, सेल के अंदर जब जाता है तो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब हुआ कि बढ़ना। ठीक है, मतलब अंदर गया और फिर उसका ये आरएनए वायरस है। मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में, कि ये एक आरएनए का वायरस है। आरएनए का मतलब हुआ सिंगल ऐसे, और डीएनए जो है 2 होता है उसके अंदर ऐसे। ठीक है, ये आरएनए ऐसे और ये डीएनए। तो इसके अंदर घुसने के लिए, सेल के अंदर घुसने के लिए उसे ये आरएनए जाकर अंदर उसमें रेप्लिकेट करेगा, मतलब बढ़ेगा। तो अगर हम इस क्षमता को कम कर दें, मतलब तो ये जो इसके बढ़ने के क्षमता को, मतलब ये जो आरएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो उसे अगर हम रोक दें तो ये एक एंटीवायरल इफेक्ट दिखाएगा, मतलब ये बढ़ना खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारा दवा है। कौन सा दवा पता लगाया जाए, कैसे पता लगाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत एक कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। कोई भी बीमारी जब होता है तो उस पे उसको ठीक करने के लिए उसका एक्टिव साइट पता होना चाहिए। मतलब कि एक्टिव साइट का मतलब कि कहाँ पर दवा लगेगी, ताकि वो काम करे। ठीक है, जैसे कि इस केस में साइंटिस्ट ने पता किया कि अगर इसका रेप्लिकेशन, अगर इसका हम बढ़ने का क्षमता को घटा दे तो फिर रोक सकते हैं। अगर इसका जुड़ने का जो क्षमता है वो घटा दे, मतलब कि फ्यूजन अगर अगर ये सेल है और ये सेल में अगर लगेगा ही नहीं, चिपकेगा ही नहीं, जिसको फ्यूजन बोलते हैं, तो एक एक मेथड हो सकता है। दूसरा प्रक्रिया क्या हो सकता है,
ये जो कोरोना वायरस है, अगर वो अंदर घुस भी गया तो रेप्लिकेट ना करे, ठीक है। तो पहला है या तो वो जुड़े ना, और दूसरा है अगर अगर जुड़ के अंदर घुस भी गया सेल के अंदर तो बढ़े ना, ठीक है। तो ये टोटल दो मेथड है, ठीक है। इन दो मेथड में किसी को भी अगर हम बाधित कर देते हैं, किसी को भी हम रोक पाते हैं, तो हमारा एंटीवायरल इफेक्ट दिखा देगा, हमारा जो आपका कोरोना वायरस का बंद हो जाएगा। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट है वो क्या किए हैं, 12,000 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 12,000 एक मॉलिक्यूल का एक लाइब्रेरी बनाया है। लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि मतलब उसका एक सीरीज, ठीक है, लाइन से उसका 12,000 मॉलिक्यूल्स का लिस्ट बनाया है। और वो लिस्ट ऐसे ही नहीं, वो एक लाइब्रेरी होता है ऑलरेडी, एक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग का भी कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग का मतलब कि मॉलिक्यूल, एक कोई मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि कोई भी केमिकल या ड्रग या मेडिसिन जो भी आप बोल लीजिए, वो डॉक डॉक मतलब कि जो एक्टिव साइट है, अगर ये एक्टिव साइट का मतलब जिस पर ड्रग लगेगा तो ही काम होगा, ठीक है। तो उस पे अगर लग रहा है कि नहीं, कितने अच्छे मात्रा से जुड़ रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग के थ्रू कि ये जो ड्रग है ये उस एक्टिव साइट में बढ़िया से जुड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसका जुड़ने का क्षमता, उसका एफिनिटी पता किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो है इस एक जो अभी जो हाल में ही एक रिसर्च पब्लिश हुआ है, उसका मैं एक लिंक दे दूंगा अपने इस वीडियो के लिंक, वीडियो के जस्ट नीचे में दे दूंगा इसका लिंक। तो उन लोगों ने पता किया है कि ये जो दो सॉफ्टवेयर है, लोपाक 1280 एंड रीफ्रेम, ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर को यूज करके इस 12,000 में से 30 मॉलिक्यूल्स को पता लगाया गया है, ठीक है। 30 मॉलिक्यूल को पता लगाया है कि इनका काम हो सकता है, ठीक है। तो और ये तीनों जो है 30 जो मॉलिक्यूल है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। पहले से पता है कि ये किसी और बीमारी में काम आता है, ठीक है। अब उस 30 में से फिर स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब हुआ कि 1 बाय 1 करके चेक करना, ठीक है। 1 बाय 1 करके चेक करना मतलब कि अब वो चेकिंग कैसे होगा, चेकिंग होगा एक इन विट्रो रिसर्च होता है। इन विट्रो मतलब कि लैब में जो है चेकिंग होगा कि उस वायरस पे वो उसको डाल के देखेंगे, वायरस को डाल के देखेंगे। प्लेट होता है, प्लेट छोटा सा, और उसमें बहुत सारे वेल्स होते हैं, ठीक है। उस वेल्स में उस वायरस को के ऊपर ये सब मेडिसिन जो है ये सब डाल के देखा जाता है, ठीक है, कि ये काम कर रहा है कि नहीं, एक एक करके। तो इसके लिए पूरा एक सेटअप, मशीन सेटअप होता है, ठीक है। और उसमें देखा जाता है कि ये काम हो रहा है कि नहीं, उस सेल्स में, मतलब आपका लैब में ही होता है, ठीक है। तो ये छोटे स्तर पे हुआ, और उसके बाद उसको देखा जाता है कि वो पूरा लाइब्रेरी में से, मतलब ये जो जितना 12,000 में से ये 30 जो पता लगाया गया है, इसी तरह पता लगाया गया है, ठीक है। और उसके बाद उसका सेल का एक्टिविटी देखा जाता है कि आगे काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि वो उसको मार पा रहा है कि नहीं, उसको बढ़ने का क्षमता को रोक पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से 30 मॉलिक्यूल्स को पता लगाया गया, ठीक है। फिर इस 30 मॉलिक्यूल्स में से जो है सेलुलर एक्टिविटी देखा गया। सेलुलर एक्टिविटी का क्या मतलब है, मतलब कि सेल पे उसका एक्टिविटी क्या है, मतलब जैसे किसी भी सेल पर में जब जहाँ घुसेगा, ठीक है, जहाँ जिस सेल में ये घुसता है ये स्पाइक प्रोटीन, उस सेल पे देखेंगे कि उसका टेस्ट करके। तो 1 बाय 1 करके जब इस 30 मॉलिक्यूल्स में चेक किया गया, ठीक है, पहले तो 12,000 में से सॉफ्टवेयर को यूज करके उसका पता किया गया कि 30 मॉलिक्यूल हो सकता है, क्योंकि 12,000 को चेक करना उतना ये इजी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस 30 मॉलिक्यूल्स ये जो टारगेट लिया गया उसमें से ये टोटल 6 मॉलिक्यूल पता गया है, ठीक है। पहला है एफिलीमोड, ठीक है, MDL28170, इस तरीके करके टोटल 6 ड्रग्स पाए गए हैं, जो कि पता लगाया गया है कि ये 6 ड्रग इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इसका अभी तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। और ये बता दो कि ये रिसर्च जो है एक प्री प्रिंट के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। प्री प्रिंट का देखिए, रिसर्च आर्टिकल्स दो तरीके से छपते हैं। एक होता है जो कि पीयर रिव्यू में जाता है, ठीक है। पीयर रिव्यू मतलब दूसरे साइंटिस्ट चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं, पुख्ता है कि नहीं। और ये प्री प्रिंट है। प्री प्रिंट का मतलब हुआ कि अभी जो है ये प्री प्रिंट अभी रिव्यू के लिए नहीं गया है, ठीक है। तो इसका अभी रिव्यू बाकी है, और ये अभी जो है अभी क्लिनिकल स्टडी में भी नहीं गया है। तो ये एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करके पता लगाया गया, और वो लोग क्लिनिकल स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे अगर ये पीयर रिव्यू हो गया तो, ठीक है। तो ये हुआ टोटल जो है ड्रग रिपर्पसिंग। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ड्रग रिपर्पसिंग है क्या। पुराने दवा मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ड्रग है, मतलब ऑलरेडी कोई पता है कि दूसरे बीमारी में काम करता है, ठीक है। तो उस दवा को जो है दूसरे
बीमारी में काम करेगा कि नहीं, इसको पता लगाने के मेथड को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ड्रग रीपर्पसिंग या ड्रग रीपोजिशनिंग। और उसके बाद जो है ये करते कैसे हैं, इसको उसका एफिनिटी चेक करते हैं, मतलब कि उसका जो टारगेट साइट है, जिस साइट पर मतलब जिस जगह पर ड्रग जाकर काम करेगा, ड्रग टारगेट, मतलब उस साइट को ड्रग टारगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहां पर जाके जुड़ेगा और जितने मात्रा से जुड़ेगा उसको पूरा पता लगाया जाता है, ठीक है। और उस पता लगाने के बाद जो है वन बाय वन फिर चेक करते हैं, फिर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू है, लोपैक C1280 एंड रीफ्रेम, ठीक है। इन दो के जरिए जो है पता लगाया जाता है। और उसके बाद जो है आपका ड्रग स्क्रीनिंग होता है। ड्रग स्क्रीनिंग का मतलब हुआ कि सेल के ऊपर एक्टिविटी चेक करना, ठीक है। फिर उसका वो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग लैब के अंदर, और फिर उसके बाद पता लगाते हैं कि ये जो है काम कर सकता है, ये जैसे इन लोगों ने पता लगाया कि ये 6 ड्रग काम कर सकता है। और उसके बाद जो है आपका चूहों पे रिसर्च होगा, इन विवो जिसको बोलते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया कि इन विवो होता क्या है, चूहों पे रिसर्च को इन विवो बोलते हैं। और फिर इन विवो के बाद जो है क्लिनिकल ट्रायल में जाएगा, जिसको क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट जो कि मनुष्य पर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।